लेकिन मेरा कनेक्शन बोलिए या फिर मेरा जो झुकाव बोलिए, मुझे चिराग पासवान जी की तरफ इसलिए था क्योंकि उनका भी बैकग्राउंड कभी ना कभी ग्लैमर वर्ल्ड से था और वो एक टाइम पे वो चिराग चिराग पासवान पासवान ग्लैमर जी वर्ल्ड में थे, इस कारण आपको पसंद है, या पॉलिटिशियन? ठीक है, रंग में आप रंग गए। और एक कहावत नहीं है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो चाचा और भतीजा भी एक ही सुर में गा रहे हैं। वो अगर कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, तो हमारे डेप्यूटी सीएम कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा भोगोगे। तो ये सब डायलॉग हमें भी आता है, तो ये सब डायलॉग हम भी यूज। अचानक से पेपर लीक होता है, आंदोलन होता है, लाठी चार्ज होती, करकराती ठंड में, और हमारे सीएम साहब को इस बारे में पता ही नहीं। तो मुझे बहुत दुख होता है कि जहां पे हम लोग बाहर में जाके अपने आप में बोलते कि 13 से 14 करोड़ लोग चाहते हैं आज की डेट में कि भाई अगर उनके घर पे बेटा हो तो चिराग नाम ही उनका रखा जाएगा। तो केंद्र में मंत्री नहीं बनना तो वो तो टाइम की ये है, और अगर बन जाएंगे तो भाई किसको नहीं अच्छा लगेगा। और अगर नहीं भी, अरे आप कल्चर को लेके कुछ कीजिए ना। हमारे तो ये सब धोखेबाजी है, आई वॉश है। जबकि वही पैसा अगर आप प्रॉपर टूरिज्म में अगर आप लगाएंगे, हमारा मैथिली कल्चर, हमारा यहाँ का, अरे भाई मधुबनी पेंटिंग को आपने आगे कब बढ़ाया जब एंटरप्रेन्योर ने उतना बीरा उठाया। आप चाहते तो आप बिहार के कल्चर को आगे लेके जा सकते थे, टूरिज्म को, लेकिन आपने नहीं किया। इससे भी एक उद्योग। नमस्कार, मैं मोनू मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज नेटवर्क पे। अभी हमारे साथ हैं चिराग की शेरनी, जो भी सोशल मीडिया में बहुत ही फेमस और वायरल चल रही है। स्वागत है मैम। थैंक यू। सबसे पहला सवाल रहेगा कि चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री बनने वाले हैं। ये आप ही को पता होगा, हमें हमारा नेता केंद्रीय मंत्री बने ना बने, इतना पता है कि वो हर घर राज करते हैं, लोग उनसे प्यार करते। 13 से 14 करोड़ लोग चाहते हैं आज की डेट में कि भाई अगर उनके घर पे बेटा हो तो चिराग नाम ही उनका रखा जाएगा। तो केंद्र में मंत्री नहीं बनना तो वो तो टाइम की ये है, और अगर बन जाएंगे तो भाई किसको नहीं अच्छा लगेगा। और अगर नहीं भी बनते या फिर समय लगता है, उसमें भी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी हम लोग आराम से अपना बिहारी फर्स्ट विजन के ऊपर काम कर रहे हैं। और अभी जो बिहार में जातिगत जनगणना चल रहा है, सबसे पहले आपका कौन जात? मेरा जात तो भाई बिहारी है। जन्म मेरी बंगाल में हुई है। माँ और पिताजी जो हैं वो बंगाल से हैं, बंगाली हम लोग, मदर लैंग्वेज मेरी बंगाली। और अगर मैं अपने आप को बिहारी इसलिए बोल रही हूँ कि मैं 13 साल से बिहार में हूँ, तो मेरे लिए चाहे आप अति पिछड़ा बोलिए या फिर आप कायस्थ बोलिए या फिर ब्राह्मण बोलिए, भूमियार बोलिए, कोई भी कास्ट आप उठा लीजिए, सारे लोगों ने मिलके बहुत मदद किया और आज भी मेरे साथ है। तो मैं किसी एक जाति का नाम लूंगी तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले मैं भारतीय हूँ, और क्योंकि मैं बिहार को अभी मैं आगे बढ़ाने की एक मुहिम हम सब में है, तो मैं दिल से बिहारी हूँ क्योंकि ये मेरी कर्म भूमि है। बंगाल में आपको ममता दीदी से नहीं मिली जगह, जो आपको बिहार में आके नहीं लोजपा नहीं ज्वाइन नहीं, करना पड़ा? ऑनेस्टली बता रहे, बंगाल से भी मिली थी, लेकिन उस वक्त मेरा मान लीजिए ऑनेस्टली कौन नहीं चाहेगा कि भाई कोई स्ट्रांग लीडर के साथ काम करने का मौका मिले। लेकिन मेरा कनेक्शन बोलिए या फिर मेरा जो झुकाव बोलिए, मुझे चिराग पासवान जी की तरफ इसलिए था क्योंकि उनका भी बैकग्राउंड कभी ना कभी ग्लैमर वर्ल्ड से था, और वो एक टाइम पे वो चिराग चिराग पासवान पासवान ग्लैमर जी। वर्ल्ड में थे, इस कारण आपको पसंद है, या पॉलिटिशियन पसंद है? नहीं नहीं, सबसे पहले देखिए, मेरा जो रूट्स है, वो मेरा जो काम है, वो मेरा ब्यूटी पेजेंट और स्किल्स का है। तो उनका जब बोलना सुने और देखे कि भाई ही इज अ स्किलफुल पर्सन, वो जब बात करते हैं तो लोगों के दिल दिल पे अटैक होता है, वो लोग उसको दिल से सोचते हैं। और एक अच्छे ओरेटर है, पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे लोगों को पढ़े लिखे लोग ही ज्यादा पसंद आता है। और उनकी जो एक लीडरशिप है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि मैंने उनकी इंटरव्यू एक सुना था बिफोर आई ज्वाइनिंग द पार्टी, जिन्होंने उन्होंने कहा था कि पिताजी के देहांत के बाद उनके लिए बहुत आसान था चीज़ों को अलग ढंग से देखना, लेकिन जब वो बिहार के बारे में सोचते हैं तो यहाँ से लोग उठ के बाहर पढ़ाई करने जाते हैं, अपने हेल्थ के बारे में जाते हैं। तो क्यों ना बाहर के लोग आके बिहार में कुछ करें, बिहार में आके अपने शिक्षा ले। तो ये जब विजन उनका देखा, और उनका जो विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का, आप जब पूरी डिटेल पढ़ेंगे ना, आपको जिस दिन वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा मोनू, आप यकीन मानिए, प्रोग्रेसिव बिहार की कल्पना करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम लोग कभी भी वो काम कर सकते हैं जो विजन उनका है, जो विजन एक यूथ का होना चाहिए, वही विजन उनका है। और बिहार में दिन प्रतिदिन क्वेश्चन लीक का मामला आते रहता है, कभी बीपीएससी की, कभी बिहार एसएससी की। हाल में ही मैं आपको 2-4 दिन पहले एक जगह की घटना आ रही है, पेपर की जगह क्वेश्चन भेज दिया जाता है।
बात देखिए, ये हाल फिलहाल में जो सब ये घटना घट रही है, किसी एक आदमी का काम नहीं है। कहीं न कहीं इसमें बहुत बड़ा सिस्टम के जो मेन जो लोग हैं, उनके बिना हेल्प के ये सब काम नहीं हो सकता है। और बीएसएससी का पेपर लीक के साथ-साथ आप इमेजिन कीजिए 8 से 10 हज़ार जो लड़के-लड़कियाँ या फिर उससे ज़्यादा जो इस एग्ज़ाम को दे के अपनी भविष्य उस लाखों पे लड़कियां, वही लाखों वही लड़के। बोल रहे हैं कि हज़ार लाखों लोग जो आपके इस पे टिके हुए रहते हैं कि भाई हमको नौकरी मिलेगा, और अचानक से पेपर लीक होता है, आंदोलन होता है, लाठीचार्ज होती, कड़कड़ाती ठंड में, और हमारे सीएम साहब को इस बारे में पता ही नहीं। तो मुझे बहुत दुख होता है कि जहाँ पे हम लोग बाहर में जाके अपने आप में बोलते कि बिहार में आईएएस आईपीएस में बहुत ज्यादा आगे हैं, तो इसमें हमारी गवर्नमेंट की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये हमारी क्रेडिबिलिटी हमारे यूथ की है, जो पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, क्योंकि वो मेरिटोरियस है। आपने क्या करके दिया? आपने बीएसएससी का पेपर लीक करवा दिया, उसका अपने समाधान अभी शायद कल परसों में आया है कि फिर से शायद एग्जाम हो रहा है। वो भी एक डेट आया, अभी तक वो फाइनल नहीं है। अब पता नहीं उस डेट के बाद फिर तो दूसरा डेट ना आए। 7वें चरण की जो आपकी टीचर्स की बहाली की बात हुई थी, उसके ऊपर भी कोई बात नहीं। अभी ये लोग क्या करेंगे पता है? थोड़े-थोड़े टुकड़े दे देकर लोगों को शांत करेंगे, ताकि 25 या 24 में जो वोटिंग का गणना, जो भी आपके इलेक्शन का जो माहौल आएगा, फिर से दोबारा वो वोट बैंक बना सके। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा मोनू, क्योंकि लोग इतने बेवकूफ नहीं है। 17 सालों से भाई आपने कुछ नहीं किया, तो अभी आप कौन सा अचानक से एक डेट देके या ये सब चीज करके 10 लाख 20 लाख जो नौकरी का जो नहीं। हवाबाजी आप कर रहे हैं, तो कहां से आप कर लेंगे? जबकि आपके पास गवर्नमेंट जॉब में 10 लाख है ही नहीं, 4 लाख समथिंग आपके पास जॉब है, तो आप बढ़ाएंगे कहां से? कैसे बढ़ाएंगे? उद्योग नहीं है यहाँ पे, कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो कहां से आएगा? ये मुझे नहीं, बताइए। जब नीतीश कुमार जी आपके गठबंधन में थे 2019 से पहले, तब तो नीतीश कुमार जी को आप लोग सुशासन बाबू बोला करते थे। सुशासन बाबू हम लोग उनको इसलिए मानते थे कि वो एनडीए के साथ जब थे, और अभी जो बीच में जो नवंबर दिसंबर में जो बहाली की लेटर, जो अपॉइंटमेंट लेटर उन्होंने दिया, वो सारा काम एनडीए सरकार में हुआ था। सुशासन बाबू हम लोग उनको इसलिए कहते थे कि उन्होंने कम से कम सच का साथ दिया था। सुशासन बाबू हम लोग उनको इसलिए कहते थे कि हमको उन पर 17 सालों के बावजूद भी हमें उन पर विश्वास था। सुशासन बाबू अभी हम उनको ये इसलिए नहीं कह रहे कि आपके अपने मन मुटाव हुआ, कुछ क्या हुआ हमें नहीं पता, आप बिना कुछ क्लैरिटी दिए आप अपने कुर्सी को सेंधने के लिए आप महागठबंधन में चले गए। तो सुशासन बाबू का चेहरा आपका सही रहता, अगर आप सही डिसीजन लेके लोगों के प्रति जवाबदेही होते, बात खत्म हो जाती है मेरा यहाँ एक पे। डायलॉग रहे इसमें आप एक डायलॉग बहुत अच्छा सूट कर रहा, मेरा दही है तो सही, आपका दही है तो खट्टा है, नहीं तो यही बिल्कुल बात हो गई। नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। मेरा दही भी आपका सही है, उनका भी दही सही होता, अगर वो महागठबंधन आने के बाद इतनी सारी उल-जुलूल हरकतें नहीं होती। एनएचआरसी का रिपोर्ट का क्या हुआ, जो आपके सारण डिस्ट्रिक्ट में 150 से भी अधिक लोगों की मौत हुई। हम लोगों ने यहाँ पे गवर्नर को भी लेटर दिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, नरेंद्र मोदी हमारे पीएम साहब को भी उन्होंने लिखित बताया अभी बिहार की स्थिति क्या है। तो ये सब करने की जरूरत अचानक 4-5 महीने में क्यों पड़ गई? क्योंकि आपने अपने स्वार्थ के लिए आपने अपनी कुर्सी को सेंधा है, आपने सिर्फ अपना सीएमशिप की कुर्सी को नॉर्मल किया। इसके अलावा आप मुझे बीपीएससी का बता दो, बीएसएससी का बता दो, बीटेक सीटेक का बता दो, एनएचआरसी का रिपोर्ट बता दो। आप इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, किस चीज में आपने मैंने भाई कुछ तो गुड न्यूज दोगे ना। हत्या जो आरा में हुई, अरवल में जो कांड हुआ, हाजीपुर में, भागलपुर में, कौन कौन सा जगह का बात करोगे मुझे बताओ आप। टूरिज्म में तो राजगीर में तो इतना अच्छा खासा ग्लास ब्रिज बना, सफारी। बस बस दैट इज इट, वही है, काम उतना ही है। क्या क्या काम चल रहा है भैया? आपने 4 रोपवे वहां पे बना दिया, आपने वहां पे 4 अपने क्या कहते कॉटेज बना दिया। आप एक भी एड आपने देखा है बिहार के बाहर, बंगाल में हो, दिल्ली में हो, आइए ना बिहार में, यहाँ पे कुछ अच्छा गाना उल्टा फेमस होता है, क्या कहते हैं, आइए ना बिहार में फोड़ देंगे कट्टा कपाड़ में, ये कोई गाना हुआ? आप ऐसा करके आप लोगों को रोक रहे अपने राज्य में आने के लिए, तो ये छवि बिहार की बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। जहां पे यहाँ पे बड़े बड़े सिनेमा हॉलों में गुजरात का कच्छ का बात चलता है, यहाँ पे ओडिशा की टूरिज्म की बात चलती है, व्हाई नॉट बी बिहार टूरिज्म? बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट भी अपना ही पैसा, अच्छा साल में एक बार आपका क्या कहते हैं जो राजगीर मेला आपका कर लेते हैं, और कोई भी एक आपका बड़े स्टार को लेके आ जाते हैं, तो ये सब धोखेबाजी है, आई वॉश है। जबकि वही पैसा अगर आप प्रॉपर टूरिज्म में अगर आप लगाएंगे, हमारा मैथिली कल्चर, हमारा यहाँ का, अरे भाई मधुबनी पेंटिंग को आपने आगे कब बढ़ाया? जब एंटरप्रेन्योर ने उतना बीरा उठाया, आप चाहते तो आप बिहार के कल्चर को आगे लेके जा सकते थे, टूरिज्म को, लेकिन आपने नहीं किया। इससे भी एक उद्योग आ सकता था, लोगों को रोजगार मिल सकता था, लेकिन आप जाके देखिए ना यहाँ पे जो सबसे पुराने जो होटल है, क्या नाम उसका, कौटिल्य बिहार, कौटिल्य बिहार एक टाइम पे क्या कहते टूरिज्म स्पॉट माना जाता था। अभी आप अंदर जाके देखिए क्या हाल है। तो ये छवि आपकी नहीं होनी चाहिए जो अभी आपका बिहार का है।
और मैथिली कल्चर को आप लोग किस तरह से देखते हैं? मैथिली कल्चर एक बहुत ही मधुर कल्चर है। आप देखिए बहुत ही फेमस बहुत- सिंगर है आपका मैथिली- मैथिली ठाकुर जी। आपको मैथिली बोलने आता है? कते छिए की करे बंगाली छिए। से तो मिलता है, हाँ कते बिल्कुल छिए, की करे छिए। बिल्कुल बिल्कुल आती है। एंड मैं तो बहुत सम्मान करती हूँ कि बिहार में इतने सारे लैंग्वेज है, मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है। अरे आप कल्चर को लेके कुछ कीजिए ना। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब तो वो भी नहीं किए, और उल्टा वो जातिवाद और ये और वो में लोगों को उलझा के रख दिए। एक सवाल रहेगा मेरा मैम जी कि आपको चिराग पासवान को अगर बोले तो बिहार के सबसे अच्छे नेता है, आपका मानना है, उसको अगर हम बंगाली में बोले तो कैसे बोलेंगे? चिराग पासवान জি সবথেকে ভালো নেতা বিহারের। অ্যান্ড ওনার মধ্যে সমস্ত রকমের পোটেনশিয়াল আছে, যেটাতে কি ইউথ, মহিলা, পুরুষ সবাই ওনাকে সম্মান করবে, আর ওনার ভিশনের সঙ্গে সবাই আগে যেতে চাইবে। अगर इसको मैथिली में बोले तो? मैथिली में मैं नहीं बोल पाऊंगी। बहुत अच्छे नेता छिए, लोग पसंद करे छिए, और उनका साथ हम सब दे छिए। और एक सवाल रहेगा कि तेजस्वी यादव जी भी तो यूथ लीडर है, वो आपको कैसे लगते हैं? उनका भी तो अभी बहुत अच्छा राजनीतिक करियर स्टार्ट हो रहा है। देखिए राजनीतिक करियर स्टार्ट अभी होना मुख्यमंत्री भी हैं, दो बार ठीक है, अच्छी मुख्यमंत्री रह अच्छी चुके हैं। बात है भाई। आप मंत्री बने, मंत्री बन के भी पहले भी आपने क्या किया, अभी भी आपने क्या किया। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो नीतीश कुमार जी के साथ रहते रहते उनका भी पता नहीं क्या हो गया। व्हाट इज हिज विजन? आप तेजस्वी प्रसाद यादव जी से पूछिए कि अगले 5 साल में जनाब आपका विजन क्या है एज अ यूथ लीडर। वो तो बोले आने के साथ 10 लाख नौकरी दिया उन्होंने, कैबिनेट में पेन पेपर में लिख देना आसान है। मुझे उनसे एक सवाल है, अगर आप ये संदेश पहुंचा सकते तो जी। बोलिए कि आई वांट टू नो व्हाट इज द विजन ऑफ बिहार। जैसे हमारे पास एक विजन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। सर आपके पास क्या विजन है एज अ यूथ लीडर? आपके पास क्या विजन है बिहार को आगे ले जाने का? मुझे आप बताइए। अगर उस विजन को आप इंप्लीमेंट करके दिखा देंगे, हम आपको सैल्यूट करेंगे। लेकिन आप वो नहीं करेंगे, क्योंकि आपके भी आसपास जो लोग हैं और आप जिनको अपने साथ लाए हैं, उन्हीं के रंग में आप रंग गए। और एक कहावत नहीं है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो चाचा और भतीजा भी एक ही सुर में गा रहे हैं। वो अगर कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, तो हमारे डेप्यूटी सीएम कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा भोगोगे। तो ये सब डायलॉग हमें भी आता है, तो ये सब डायलॉग हम भी यूज करेंगे 24-25 में। आप लोगों ने इतने दिन से 2 साल 3 साल में जो काम किए, उसके भी नतीजे आपके 24-25 में आपको भी मिलने वाले। और अंतिम सवाल रहेगा कि आप पॉलिटिकल रोल मॉडल किसको मानते हैं? पॉलिटिकल रोल मॉडल मैं ऑनेस्टली बताऊं, वो पार्टी में है तो आप ऐसा नहीं बोलिएगा। नहीं मैं बता रही हूँ पॉलिटिकल रोल मॉडल। ऑनेस्टली आई बिलीव दैट हमारे ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी। रीजन क्या मैं बता देती हूँ कि पूरे विश्व में अगर इंडिया का नाम एक अलग लेवल पे कोई लेके गए हैं तो हमारे पीएम साहब। डिजिटल इंडिया को इतना पॉपुलराइज उन्होंने किया है तो वो है पीएम साहब। अगर आप यूपी की छवि बोलिए, गुजरात की छवि जो बदलने का काम किया तो वो हमारे ऑनरेबल पीएम साहब। और अगर मैं यूथ में बोलूं, ये करूं बोलूं, तो डेफिनेटली, क्योंकि मैं इस पार्टी से बिलोंग कर रही हूं बोल के मैं नहीं बोल रही हूँ, ही हैज ऑल द पोटेंशियल टू लीड एनी स्टेट। बिहार क्यों, कोई भी स्टेट में आप उनको छोड़ दीजिए, वो वहां पे भी आगे निकल आएंगे, क्योंकि ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन। एक यूथ नेता को स्ट्रॉन्ग हेड होके चीजों को करना बहुत टफ होता है, लेकिन वो करते हैं। क्या नाम है उनका? चिराग पासवान, हु एल्स। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ थी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रवक्ता। और ऐसे ही न्यूज नेटवर्क देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। मुझे लगता है ये वाला ज्यादा अच्छा।